हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस को जानने के लिए हमें बीएससी फर्स्ट ईयर की कॉमन डिफिनीशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे फील्ड, रिंग और अबेलियन ग्रुप, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होना चाहिए। और ग्रुप, सब ग्रुप के बारे में भी हमें अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो हम यहाँ पर वेक्टर स्पेस के बारे में बात करते हैं। वेक्टर स्पेस को जानने के लिए हमें दो टर्म की ज़रूरत होती है। वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा का सीरीज है। तो वेक्टर स्पेस लीनियर अलजेब्रा का सीरीज है। इस जैसे वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर इंडिपेंडेंट इत्यादि इसी के अंतर्गत आते हैं। तो वेक्टर स्पेस को दो टर्म में डिवाइड किया गया है। तो पहला इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो इंटरनल कंपोजिशन के बारे में हम जानेंगे। एक भी कोई सेट होगा तो उसमें जो है भी क्रॉस भी को हम इंटरनल कंपोजिशन कराएंगे। मैपिंग भी क्रॉस भी को मैपिंग कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा भी। तो इसे हम इंटरनल कंपोजिशन कहेंगे। तो यहाँ पर लिखकर हम समझते हैं। तो वेक्टर स्पेस भी ओवर है। अब जानेंगे इंटरनल कंपोजिशन। वेक्टर स्पेस को दो टर्म में डिवाइड किया गया है। इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। कंपोजिशन। तो यहाँ पर भी ओवर एफ के रिस्पेक्ट में हम एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं एफ प्लस डॉट, जिसे हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं इंटरनल कंपोजिशन। एक सम कॉमन डिफिनीशन हो गई है। इंटरनल कंपोजिशन let V be any set, then the mapping V cross V that implies V are called as internal composition such that are called as internal composition। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। आर क्रॉस ओवर आर हो जाएगा यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर क्रॉस सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर। जैसे यहाँ हो जाएगा ए कामा बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी। तो अब हम यहाँ पर एक्सटर्नल कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। एक्सटर्नल कंपोजिशन
let V and F be any two set, then the mapping B क्रॉस F, इसका हो जाएगा that gives gives F are also called as external composition. इसके दिस इज कॉल्ड एज आल्सो स्केलर मल्टीप्लाइकेशन। तो यहाँ पर अब जानेंगे इंटरनल कंपोजिशन। लेट भी एनी सेट, भी कोई एक सेट होगा जो भी क्रॉस भी को मैप करेगा, इसे हम इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं। हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर क्रॉस प्रोडक्ट सेट ऑफ रियल नंबर, इसका गिव्स सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, ए कामा बी का इंटरनल कंपोजिशन हो जाएगा ए बी। तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। हम यहाँ पर दो सेट लेते हैं, लेट V and F बी एनी टू सेट। हम यहाँ पर दो सेट लेते हैं जिसको हम V क्रॉस F के रिस्पेक्ट V क्रॉस F का इंटर कंपोजिशन कराएंगे, तो क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा F। तो यह एक्सटर्नल कंपोजिशन कहलाता है। इसे स्केलर मल्टीप्लाइकेशन भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से हमने दो टर्म के बारे में जाना, एक्सटर्नल कंपोजिशन एंड इंटरनल कंपोजिशन। तो अब हम वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ते हैं। वेक्टर स्पेस, यहाँ पर वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस को हम V ओवर F से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर लेट V बी एनी सेट whose element are called as vector, and F be a field whose element are called scalar. Then V is called vector space V over F or linear स्पेस, और हो जाएगा लीनियर
वेक्टर स्पेस, लीनियर वेक्टर स्पेस। It is denoted by V and V over F. Then following properties are held. Then following properties are held. पहली प्रॉपर्टी होती है V प्लस अबेलियन हो, V इज अबेलियन, V प्लस इज अबेलियन। दूसरी प्रॉपर्टी होती है फॉर ऑल अल्फा एलिमेंट V एंड ए एलिमेंट F सच दैट ए अल्फा एलिमेंट भी। तो यहाँ पर हो जाएगा भी कोई सेट लेते हैं जिसका एलिमेंट वेक्टर कहलाता है, जिसका एलिमेंट वेक्टर कहलाता है, और एफ भी एक फील्ड लेते हैं जिसको हम स्केलर कहते हैं, तब भी वेक्टर स्पेस कहलाएगा और इसे लीनियर स्पेस भी कहते हैं, लीनियर वेक्टर स्पेस भी कहते हैं इसे। इट वेक्टर स्पेस को हम भी और भी ओवर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यह कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। तो सबसे पहले भी प्लस अबेलियन होना चाहिए विद एडिशन के रूप में। हम कोई दो सेट लेते हैं, ए एलिमेंट एफ, एक स्केलर एंड एक वेक्टर, जिसका कंपोजिशन कराएंगे तो हो जाएगा ए अल्फा एलिमेंट भी। तो यहाँ पर हो जाएगा ए अल्फा एलिमेंट भी। सबसे पहले भी प्लस हम अबेलियन होना चाहिए। तो यहाँ पर दो स्केलर लेते हैं, अल्फा एलिमेंट भी एंड अल्फा एलिमेंट भी, ए एलिमेंट एफ। यहाँ पर इसका इंटरनल कंपोजिशन कराएंगे तो हो जाएगा अल्फा एलिमेंट भी। तो देन यह स्केलर मल्टीप्लाइकेशन के चारों नियम फॉर्मूला को होल्ड करता है। देन द स्केलर मल्टीप्लाइकेशन आर होल्ड फॉर्मूला होल्ड फॉर्मूला। यह स्केलर मल्टीप्लाइकेशन के चारों नियमों का पालन करता है, होल्ड करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहला, यहाँ पर सबसे पहला हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा फॉर ऑल ए एलिमेंट एफ एंड ए अल्फ़ा बीटा एलिमेंट भी। तो दूसरा ला होता है ए इंटू ए प्लस बी। यहाँ हो जाएगा ए इंटू ए प्लस ए बी।
तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा एलिमेंट भी एंड ए एलिमेंट अल्फ़ा। एफ एलिमेंट अल्फ़ा बीटा एलिमेंट भी हो जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा बीटा एलिमेंट एफ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए एलिमेंट भी ए एलिमेंट भी। यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी ए बी अल्फ़ा। यहाँ पर हो जाएगा ए बी अल्फ़ा फॉर ऑल ए एलिमेंट एफ एंड अल्फ़ा एलिमेंट भी। तो यहाँ पर चौथी प्रॉपर्टीज हो जाएगी, यहाँ पर 1 अल्फ़ा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा एलिमेंट भी एंड ए एलिमेंट एफ एंड 1 एलिमेंट एफ where 1 is identity element। यहाँ पर यह स्केलर मल्टीप्लाइकेशन के चारों लॉ को होल्ड करता है। पहला हो जाएगा ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह ए अल्फ़ा एलिमेंट एफ में बिलोंग करेगा और अल्फ़ा बीटा भी में बिलोंग करेगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी होती है ए अल्फ़ा बीटा। यहाँ पर हो जाएगा ए अल्फ़ा, यहाँ पर हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा भी में बिलोंग करेगा, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा भी में बिलोंग करेगा और ए एफ में बिलोंग करेगा। अल्फ़ा बीटा यहाँ पर भी में बिलोंग करेगा और ए एफ में बिलोंग करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी ए बी अल्फ़ा फॉर ऑल ए एफ में बिलोंग करेगा और अल्फ़ा भी में बिलोंग करेगा। तो चौथी प्रॉपर्टी हो जाएगी अल्फ़ा, यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा भी में बिलोंग करेगा और 1 एफ में बिलोंग करेगा, जिसे 1 को हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं। तो इसी प्रकार हमने वेक्टर की स्पेस के बारे में पढ़ा। तो एक बार हम वेक्टर स्पेस की डिफिनीशन को फिर से अगेन रिकॉल करते हैं। लेट भी बी ए वेक्टर स्पेस, लेट भी बी एनी सेट हुज एलिमेंट आर कॉल्ड वेक्टर एंड लेट एफ बी ए फील्ड हुज एलिमेंट आर कॉल्ड स्केलर, देन भी इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। तो भी ओवर एफ, तो इसे लीनियर स्पेस भी कहते हैं और लीनियर वेक्टर स्पेस भी कहते हैं। यह कुछ प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। सबसे पहले भी प्लस अबेलियन होना चाहिए। दूसरा हम दो सेट लेते हैं, ए एलिमेंट एक स्केलर और एक वेक्टर, दोनों का कंपोजिशन कराएंगे, ए अल्फ़ा एलिमेंट भी में बिलोंग करेगा। तो यह स्केलर मल्टीप्लाइकेशन के चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। सबसे पहले हो जाएगा ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा।
दोनों का मल्टीप्लाइकेशन कराएंगे तो हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा एलिमेंट, ए एलिमेंट एफ हो जाएगा एंड अल्फ़ा बीटा एलिमेंट भी हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगा ए इंटू अल्फ़ा प्लस, दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी ए इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा बी बीटा फॉर ऑल ए भी एलिमेंट एफ में बिलोंग करेगा और अल्फ़ा एलिमेंट भी में। तो तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगा ए बी अल्फ़ा बराबर हो जाएगा ए बी अल्फ़ा बराबर ए बी अल्फ़ा, या ए एलिमेंट एफ में बिलोंग करेगा और अल्फ़ा एलिमेंट भी में। चौथी प्रॉपर्टी हो जाएगी वन अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा एलिमेंट भी, जो कि अल्फ़ा बीटा में बिलोंग करता है। ओके, आज के लिए यहीं तक। आज हम लोगों ने वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ा, इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन एंड वेक्टर स्पेस के डिफिनीशन के बारे में हम लोगों ने आज जाना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर। अब नेक्स्ट क्लास कल मिलेंगे।